प्याज की कीमतों में कुछ दिनों से एक नरमी देखने को मिल रही है। प्याज मार्केट पर बारीकी से नजर डालें तो दाम कम होने के पीछे कुछ मुख्य वजह दिखाई देती हैं। पहला यह कि एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले धीमा हो गया है। भारत से खाड़ी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में प्याज का निर्यात किया जाता है, लेकिन भारत सरकार प्याज का एक्सपोर्ट कभी बंद करती है तो कभी खोल देती है। इसीलिए दूसरे देशों को प्याज निर्यात करने का मौका मिल जाता है और इसी का फायदा वैश्विक बाजार में पाकिस्तान को मिलता हुआ नजर आया है। पाकिस्तान ने इन देशों को सस्ता प्याज बेचना शुरू कर दिया, इसीलिए भारत का प्याज एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ और यहाँ पर किसानों को नुकसान होने लगा है। दूसरी वजह यह है कि सावन के महीने में लोग मीट कम खाते हैं, इसलिए प्याज की खपत भी कम हो गई है। ऐसे में होलसेल और रिटेल दोनों मार्केट में दाम में कमी देखने को मिल रही है। तीसरी वजह यह है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कुछ जगहों पर प्याज की नई फसल निकलनी शुरू हो गई है, इससे दाम कम हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में लाखों किसानों ने दाम अच्छा होने की उम्मीद में अप्रैल से ही प्याज स्टोर करके रखा हुआ है। वहीं प्याज के किसान अभी अपने नुकसान से उभरे ही नहीं थे कि इसी बीच प्याज को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला आ गया। प्याज की महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 लाख टन प्याज का भंडारण किया है। हालांकि इससे अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं के प्रभावित होने की आशंका है। जानकारों के मुताबिक खराब मौसम समेत अन्य समस्याओं की वजह से प्याज की खेती प्रभावित हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्याज की किल्लत महसूस की जा सकती है। आमतौर पर सितंबर के दौरान प्याज की कीमतों में वृद्धि होती है। इस दौरान पुराना स्टॉक खत्म हो जाता है और नई फसल के लिए सर्दियों का इंतजार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए साल 2017 की पहली छमाही में थोक प्याज की कीमतों में गिरावट आई थी। इस वजह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद उस वर्ष की दूसरी छमाही में जब सरकार ने अतिरिक्त स्टॉक खरीदने के लिए बाजारों में हस्तक्षेप किया तो कीमतें बढ़ने लगी। 2019 और 2020 में भी कई शहरों में सितंबर और नवंबर के बीच खुदरा दरें 90 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक हो गई थी। इससे आम लोगों का बजट प्रभावित हुआ था। आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े बताते हैं कि साल 2017-18 में प्याज के बफर स्टॉक को 5,137 मैट्रिक टन से बढ़ाकर साल 2020-21 में 1 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया था। वहीं 2021-22 में बफर स्टॉक को 2 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी कर रही होती है। महंगाई को काबू में लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। अगर प्याज की कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे स्थिर रखने के लिए बफर स्टॉक को निकाला जाएगा। यही वजह है कि अभी प्याज के स्टॉक को बढ़ाया गया है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।